बड़ी खबर आ रही है कन्नौज से। कन्नौज जनपद की रहने वाली पीड़ित उर्मिला ने बताया कि हमारे पति घर से लापता हो गए। महिला को घर से बेघर करने में पति व जेठ का हाथ, महिला का आरोप। कुछ दिनों पूर्व महिला को छोड़ पति हुआ था लापता। महिला के मायके में अनहोनी की खबर आने पर महिला गई थी मायके। राजेश सक्सेना नामक व्यक्ति 20 मई की शाम घर से निकले थे। गुरुग्राम थाना सेक्टर 9A में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश की थी शुरू। कोर्ट में एक साथ होने की कही थी बात। पीड़ित महिला छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के बहबलपुर गांव की रहने वाली उर्मिला ने बताया कि छिबरामऊ कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया गया है। क्या मामला है? मेरे पति मेरे घर से चले गए हैं, करीब 5 महीने हो गए और वो अभी तक नहीं आए। जब वो नहीं आए तो मैं रिपोर्ट करी। मैंने थाने गई, मैं सेक्टर 9 में रिपोर्ट करने के बाद में मैं घर आ गई। घर आने के बाद में मेरे चाचा जी एक्सपायर हो गए तो मैं वहाँ चली गई मायके में। मायके से जब लौट के आई मैनपुरी, कब गई तब? मैं 22 दिन तक रही। 22 दिन के बाद मैं घर आ गई थी। मैं कंप्लेंट करने पहुंची थाने में, सेक्टर 9 में, ये गुड़गांव में। फिर कुछ दिन के बाद यहाँ से फ़ोन पहुंचा बहबलपुर से कि तुम्हारी ज़मीन बिक रही है, घर तुम्हारा बिक रहा है। जानकारी दी। फिर मैं यहाँ थाने गई, छिबरामऊ के थाने में मैंने एक कंप्लेंट लिखवाई। वहाँ से कंप्लेंट देके मैं चली आई। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कम से कम 20 दिन हो गए। आप क्या? कोई सुनवाई नहीं। मेरे परिवार के एक लोग हैं, जेठौत का लड़का है, मैं वहीं रुकी हूँ, वहीं खाना पीना मैं खा रही हूँ। 3 बेटे हैं मेरे, 3 बेटे थे, 1 बेटी थी। मेरा सबसे बड़ा लड़का है वो एक्सपायर हो गया, करीब उसको 2 साल हो गए हैं एक्सपायर हुए। और उनकी मानसिक संतुलन भी नहीं ठीक है। मैंने खूब ढूंढा, कई जगह ढूंढी, लेकिन वो नहीं मिले। जब मैं शांति से बैठ गई, मेरा एक बेटा है, यही जो कुछ काम करता है उसी में मैं गुजारा करती हूँ बस। मेरे परिवार के लोग हैं, वो मेरे मकान को खरीद रहे हैं। और जब मैं यहाँ आई तो बताया है कि वो 1.5 लाख रुपया भी जेठ जी ले गए हैं। कौन है ये? राकेश नाम है। हाँ, कि 1.5 लाख रुपया वो लेके चले गए हैं और बैनामा नहीं हो पाया जब तक मैं आ गई थी यहाँ। जो लिखा पढ़ी कर रहे हैं इनका बैनामा तैयार है, उसी ने कहा था मेरे से। है नाम तो नहीं मेरे को मालूम है, मैं गांव में इतना नहीं जानती, कभी निकली बैठी नहीं हूँ तो मैं नहीं जानती नहीं। ताला तो मैंने खोल लिया है और मैं उसकी साफ़ सफाई करी हूँ और मैं उसमें रहती हूँ। मकान नहीं बेचना चाहती हूँ और ना मेरा मकान कोई ख़रीदा, ये भी नहीं चाहती हूँ। हम 3, हमारे देवर जेठ 3 भाई हैं और बस अगर वो बेचना ही चाहते हैं तो मेरे से ही बात कर लेते, पूछ लेते तो मैं कैसे भी लेती उसको कचकड़ुआ करके। भाई कोई दूसरा मेरे मकान में आए और ख़रीदे जिससे मुझे दिक्कत हो। हमारे दिल्ली में निजी वो वहाँ रह रहे हैं, वो बेच देंगे तो उनको बस हिस्सा लेके शांति मिल सकती है, लेकिन हमारे बच्चे रोड पे आ जाएंगे, मैं कहाँ जाऊंगी। ये बच्चे लेकर के 2 बेटे हैं, एक बेटा मेरा नाबालिगी में है, बेटी है, मैंने उसकी शादी कर दी है। कब शादी की थी? 7 फरवरी की शादी की थी। 7 फरवरी के बाद 2 महीने बाद इसके पापा चले गए थे। पता नहीं चला क्या? कोई पता नहीं चला कि कहाँ हैं। और मैं यहाँ आई हूँ, 20 दिन हो गए, अभी भी मेरे को नहीं मिले। ना वो आए, ना जेठ जी भी नहीं आए और ना वो आए पति। अब शक तो किसी के ऊपर नहीं, जब जेठ जी का नाम सुन लिया कोर्ट में जाके कि दोनों भाई साथ थे तो मैं किसी का नाम नहीं ले सकती हूँ। मुझको तो यही लग रहा है बस दोनों लोग सलाह बना लिए और जो ले रहा है उनकी भी सलाह है आपस में, मतलब इनकी सब लोगों की सलाह है, लेने वाले की भी सलाह है और मेरे पति की भी और उनकी जेठ जी की भी सलाह है। मैं तो कुछ नहीं हुआ, मेरे को तो बस यही है कि ये अपने मकान बेचने के चक्कर में हमारे जेठ जी कि दोनों भाई अगर साइन नहीं करेंगे
तो मकान नहीं बिकेगा। अगर एक बेचेगा तो नहीं बिकेगा, दोनों मिलके बेचेंगे तो मकान बिकेगा। नहीं, मेरे से लोगों ने कहा है, गांव में आए आने बेचने के लिए, तब इन्होंने ये अपने कैसे सलाह की, क्या किया ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उन्हीं के चक्कर में ये मकान बेच रहे हैं। तुलन ख़राब है, उनको तो यही होश नहीं है हम क्या कर रहे हैं। कोई कुछ भी करवा सकता है उनसे, साइन भी करवा सकता है, मकान भी बिकवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है। राजेश उर्मिला कहाँ की रहने वाली हो? बैबलपुर के।